नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने तीन तरीके की लिस्ट को रेंडर करके दिखाया, जिसमें पहले सिंपल लिस्ट, फिर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट जिसमें इमेजेस नहीं थी, तीसरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराते हैं उस लिस्ट को हमने रेंडर करके दिखाया, जो कि प्रोफेशनली आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए और भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों पहले डाटा कैसे है। यहाँ पे हम लोग एसेट्स के अंदर चलेंगे और एसेट्स में आप देखिए सबसे पहले हमने लिस्ट 1 लिया है जिसके अंदर सिर्फ नेम्स हैं जिनको हमने यहाँ टॉप पे रेंडर कराया है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्कूल मेंबर्स लिया है। स्कूल मेंबर्स में हम लोगों ने ये देखिए एरे ही लिया है, बट इन एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, जिसमें नेम और पोस्ट ये दो कीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, आप ज़रा इसको समझे कि ये हमारे पास एरे ही है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से उसके मेंबर्स हैं। तीसरा जो हमने लिस्टिंग की है ये फ्रूट्स नाम का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिस एरे में देखिए यहाँ पे ये समझिएगा इसको आप कि ये एक एरे है, ये पूरा एरे है और इसके अंदर फिर एक एक ऑब्जेक्ट इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट में एक आईडी है, नेम है, इमेज है और उसका प्राइस है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये सारे एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं। दोस्तों ये जो रिसोर्सेज का कोड आपको गिटहब पे मिलेगा, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं हमेशा, और वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। और सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड पे भी इसका कोड और पूरा वहाँ पे तो पूरा रिएक्ट का कोर्स ही फ्री है, उसके सारे के सारे वीडियोस की लिस्टिंग और गिटहब का कोड। तो पहले इसके पीछे की थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। मैप मेथड इसके पीछे यूज होता है। चलिए पहले मैप मेथड पे बात करते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड कर लिया है दैट इज वेल एंड गुड। अब रिएक्ट में भी मैप मेथड इस्तेमाल हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैप मेथड की थोड़ी सी रिकैप हम ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एरे ले लेते हैं कॉन्स्ट नम्स और यहाँ 1 2 3 4 इसमें स्टोर कर लेते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस एरे से एक नया एरे हमें मिले जिसका नाम हो अपडेटेड नम्स। अपडेटेड नम्स के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि इन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो। देखिए दोस्तों कैसे, 2 4 6 और 8 हम इसकी आउटपुट चाहते हैं। कैसे होगा दोस्तों ये, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नम्स जो मेरा एरे है उसके साथ एक मैप मेथड लगा देता हूँ, मैप मेथड MAP, जो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जिसके अंदर हम एक नया मेथड कॉल करते हैं कॉल बैक का। तो यहाँ पे कॉल बैक के अंदर मैं हर एक आइटम को लूंगा, आई ले रहा हूं यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर, और रिटर्न करूंगा i*2। कैसे हुआ दोस्तों ये कहता है मैप मेथड दैट आई विल टेक ईच एलिमेंट 1 by 1 and I will do this operation on each element and then I will return all the array that is updated। इसका मतलब क्या कि सबसे पहले ये 1 को लेगा, उससे ये ऑपरेशन करेगा 1 into 2, पहले 1 लिया फिर 2 लेगा, 2 into 2 करेगा 4 आ गया, फिर 3 लेगा, फिर 2 into 3 करेगा 6 आ गया, 2 into 4 करेगा 8 आ गया। इस तरीके से ये हर एक एलिमेंट को यहाँ पे अपडेट करेगा और फिर इस पूरे के पूरे एरे को रिटर्न कर देगा दोस्तों, जिसको हम यहाँ पे किसी में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके अपडेटेड एरे नाम से एक नया एरे ले सकता हूँ, जिसको अगर मैं कंसोल लॉग करने लगूंगा तो यहाँ पे अपडेटेड एरे जब मैं प्रिंट कर रहा हूँगा तो मेरे पास इसका आंसर में यहाँ मुझे मिलेगा 2 4 6 8 और ये एरे। समझ रहे हो? तो मैप मेथड शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो लिस्ट हम रेंडर कर रहे हैं उसमें जो सिंपल लिस्ट हमने ली है जिसमें सिर्फ नेम्स हैं, तो वो कुछ ऐसे है कॉन्स्ट नेम्स, और यहाँ पे नेम्स के अंदर मैं ले रहा हूँ कुछ नेम्स सत्यवान, वर्षा, कोमल और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कनक। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब नेम्स ले लिए। अब इनमें मैं मैप मेथड कैसे लगाऊंगा, देखिए दोस्तों ध्यान से। असल में मैप मेथड का जो आइडिया है वो यहाँ पे हम लोगों को JSX में मदद करने वाला है। कैसे करेंगे, नेम्स मेरे पास एरे तो है ही है, इसमें मैप मेथड तो मैं लगा ही सकता हूँ। अब यहाँ पे ये हर एक एलिमेंट को उठाएगा, तो मैं इस हर एक एलिमेंट को फॉर द नेम से नेम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस तरीके से ये मेरा मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ इसको मैं
मेथड है तो इसमें रैप कर सकता हूं। पुराने वाले में इसलिए रैप नहीं किया था दोस्तों क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करने में हम लोग ये सब कुछ नहीं लिखते। यहाँ पे अपना रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और रिटर्न को हम लोग यहाँ ऐसे कर लेंगे कि भाई एक डिव, आपको ये पता है दोस्तों कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने को ही हम JSX कहते हैं और इस डिव को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। और दोस्तों जब मुझे ये नेम यहाँ पे प्रिंट कराना है तो मैं सिंपल एक करली ब्रेसेस रखूँगा, ठीक है ना, और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे नेम लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा वहाँ पे मैं मेथड काम कर रहा है। अब जो अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता, जैसे कि यहाँ पे मैं कहता कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो मेरे पास लिस्ट है उसको हम देखते हैं किस तरीके से हमने वहाँ पे रेंडर किया है। कॉन्स्ट और यहाँ पे स्कूल मेंबर्स मैंने करके लिया है, स्कूल मेंबर्स ऐसे करके मैंने उसको लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने ये एरे बनाया पहले, ठीक है ना। इस एरे का हर एक एलिमेंट हमने कैसे लिया, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो जावास्क्रिप्ट के वीडियोस में जाके देखें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। तो इसके की वैल्यू पेयर्स, पहले नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो भी नेम है सत्यवान, उसके बाद यहाँ पे कोमा करके पोस्ट, है ना, और पोस्ट में हम लोग यहाँ पे जो भी पोस्ट है वो दे देते हैं, ठीक है। फिर मेरा सेकंड एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट को फिर से हम इस तरीके से रखेंगे, कोमा लगाएंगे। फिर थर्ड आएगा, थर्ड को इस तरीके से रखेंगे, कोमा लगाएंगे। और अब फिर से मैं मैप मेथड लगाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था। कैसे करेंगे दोस्तों इसको इस्तेमाल, देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि मेरा जो एरे है स्कूल मेंबर्स, उसके साथ आप मैप मेथड लगा दो, है ना। और यहाँ पे इसके अंदर आप लो मेंबर जो है। अब इस मेंबर के अंदर क्या आएगा दोस्तों, इस मेंबर के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिव बनाएंगे और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को रेंडर करा सकते हैं। इन दोनों को हम लिख सकते हैं पैराग्राफ्स में, है ना। P लिखें यहाँ पे और इसी तरीके से P को क्लोज करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर क्या, नेम मेंबर डॉट नेम, मेंबर डॉट नेम और मेंबर डॉट पोस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। करली ब्रेसेस के अंदर आप ये वैल्यूज यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से थर्ड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली हमने इसको कैसे किया है। अपना जो app.jsx है इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाए। कंपोनेंट फोल्डर में जो लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है जिसमें रेंडर लिस्ट 1, रेंडर लिस्ट 2, रेंडर लिस्ट 3 किया और रेंडर लिस्ट 1 को ओपन करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे RFC करते हैं, नया कंपोनेंट बनाते हैं। नया कंपोनेंट बना के जो हमने एसेट्स नाम से यहाँ पे assets.js नाम से ली है, इसमें से ये लिस्ट 1 जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस एसेट्स को ही इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट एसेट्स, है ना, एसेट्स नाम से हमने यहाँ पे जो एसेट्स लिए हैं इसको ही हमने asset.js यहाँ पे लिख लो, देखो ना यहाँ पे एसेट्स जो हैं ये हमने इसके अंदर एक्सपोर्ट कराए हैं। तो इस एसेट्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके ऑब्जेक्ट के ये मेंबर्स हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर लेंगे, assets.list1, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे रेंडर में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको रेफर कर लेते हैं क्या कि कॉन्स्ट नेम्स करके हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें एसेट्स जो हमने अभी इंपोर्ट किया है उसमें से लिस्ट 1 को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक कंटेनर बना लेते हैं यार। सबसे पहले यहाँ पे क्लास नेम करके कंटेनर और इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं इसकी। H2 के अंदर रेंडरिंग लिस्ट 1, है ना। रेंडर करते हुए हमें कर्ली ब्रेसेस लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे एरे का नाम जो है नेम्स है, ऊपर जो हमने लिया है। मैप मेथड हम यहाँ पे लगा लेते हैं। मैप मेथड के साथ आपको पता है हाई ऑर्डर मेथड है, तो नेम मैं ले लूँगा यहाँ पे, जिसको मैं फर्दर ऑन इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो हमारा हमें लिस्ट कार्ड बनाया है डिव, और इसके अंदर फिर हम नेम को
रेंडर करा देंगे कुछ इस तरीके से, जिसके रिजल्ट हमें यहाँ पे ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों सेकंड जो लिस्ट है उसको रेंडर कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले RAFC करेंगे। RAFC करने के बाद हम अपने एसेट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, एसेट्स फ्रॉम assets.js फाइल। ठीक है, और वहाँ से इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे उनको रेफ़र कर लेंगे, जिसको अभी हमने लेना है कॉन्स्ट स्कूल मेंबर्स करके। यहाँ पे मैं एसेट्स में से उसे रेफ़र कर लेता हूँ डॉट स्कूल मेंबर्स। तो दोस्तों ये हम रेंडर करेंगे, इसको ले लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में, स्कूल मेंबर्स डॉट मैप। ये हुआ एक हाई ऑर्डर फंक्शन जिसके अंदर मैं हर पर्सन को ले लूँगा, और यहाँ पे इसको, क्योंकि ये एक मेथड है, तो इस तरीके से हम इसमें रिटर्न स्टेटमेंट अपने लिख लेंगे, और रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, जिसमें मैं एक डिव बना लूँगा जिसकी क्लास रख लूँगा मेंबर कार्ड, जो मैंने पहले ही रखी हुई है। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे रेफ़र कर लेंगे पर्सन डॉट नेम, है ना। दूसरा हम रेफ़र कर लेंगे पर्सन डॉट पोस्ट। ठीक है दोस्तों, वे मेरे ये चेंजेस होके मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि रिएक्ट का कोर्स है, यहाँ पे हम CSS की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको ये आनी चाहिए CSS HTML, तो आपको ये मालूम ही है। तो यहाँ पे इसको मैं p डॉट मेंबर नेम करके यहाँ पे इस तरीके से बना लूँगा, और इस पूरे मटेरियल को, नेम वाले को, इसके बीच में रखूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा एक p टैग बनाऊँगा दोस्तों, और जिसकी क्लास का नेम यहाँ पे ले लूँगा मेंबर पोस्ट, और जो यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट लेना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, इसमें CSS तो मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया यार, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे बन गए दोस्तों कार्ड्स। ठीक है, आप इसके ऊपर एक और सेक्शन लेंगे जिसमें आप जाके थोड़ा सा और CSS इसको कर लें, और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। मैं मेन थ्योरी पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब हम ज़रा रेंडर लिस्ट 3 को देखेंगे दोस्तों। मैं आपको कहूँगा इन बिटवीन कि आप ये 3 की 3 लिस्ट आप खुद से रेंडर ज़रूर करके देखें। हम लोगों ने यहाँ पे एसेट्स के अंदर जो फ्रूट्स लिए हैं, फ्रूट्स के अंदर जो इमेज ली है, ठीक है ना, इमेजेस के जो रेफरेंस हैं वो हमने खुद से क्रिएट कराए हैं दोस्तों। और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इनको एसेट्स में भी ले सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस के थ्रू। ठीक है, तो हम रेंडर लिस्ट 3 को यहाँ पे रेफर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ खास नहीं है रेंडर लिस्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने टॉप पे अपनी CSS लिंक कराई, उसके बाद एसेट्स को इंपोर्ट कर लिया, फिर फ्रूट्स को रेफर कर लिया। फ्रूट्स को रेफर करके हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, और उसी तरीके से जो ये वाला है फ्रूट्स डॉट मैप किया, हर फ्रूट को अंदर ले लिया, और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने ये डिव लिया। ठीक है, इस डिव के अंदर हमने सारा मामला लिख दिया। आप ये इस बात से हैरान ना हो कि आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी। अगर सिंगल स्टेटमेंट को रिटर्न करना है, सिंगल स्टेटमेंट मतलब व्हाट, कि ये सिंगल डिव रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ रिटर्न ना भी लिखें तो चलता है। वो तो मैंने आपको वैसे करके दिखाया था। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, पूरा कार्ड बना सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड हमने बनाया, की के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। और फिर ये डिव बनाया जिसमें हम इमेज और नेम लेके चल रहे हैं, और थोड़ा सा CSS हमने लगाया मैप मेथड के साथ। इस पूरी लिस्ट को हमने रेंडर कर दिया दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रेंडर कर सकते हैं। आज का बड़ा वैल्यूएबल वीडियो था, जो आने वाले हमारे वेबसाइट मेकिंग के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। आप थैंक्स भी लिख सकते हैं, कोई सजेशंस भी लिख सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।